तो आज की वीडियो है कंसंट्रेशन कर्ल्स के ऊपर। काफी लोगों को ऐसा बताया जाता है या काफी ट्रेनर्स ऐसा बताते हैं कि जब हम कंसंट्रेशन कर्ल्स करते हैं तो उस टाइम पे हमारे बाइसेप की पीक आती है। बाइसेप की पीक कब आएगी? फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन है जिसकी जो मसल बेली है, एल्बो फ्लेक्सर ग्रुप की मसल बेली वो छोटी है, मसल बेली छोटी है, टेंडन बड़ा है उनका, तो उनकी ऑटोमेटिकली पीक आती है। बट अगर किसी पर्सन की मसल बेली बड़ी है एंड टेंडन छोटा है तो वो कितनी भी कंसंट्रेशन कर्ल करे या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करे जिनसे ट्रेनर बोलते हैं कि बाइसेप की पीक आएगी, तो वो आपकी पीक नहीं आएगी। इसके पीछे का रीजन क्या है? जेनेटिक्स। कि अगर किसी पर्सन की मसल बेली बड़ी है, मसल बेली लंबी है, तो उसकी वो चाह कर भी कोई भी एक्सरसाइज करे, कोई भी डाइट ले या कोई भी स्टेरॉइड ले, उसकी मसल में पीक नहीं आएगी, उसकी बाइसेप में पीक नहीं आएगी। जो बोला जाता है कि अलग से एक उभर के आती है, अलग से वो पीक आती, वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जो उनकी मसल वैली है वो लंबी है। उसको आप अगर फॉर एग्जाम्पल इतनी मसल वैली है, अगर कॉन्ट्रैक्ट करोगे मैक्सिमम कितना, इतना कर लोगे। बट अगर किसी पर्सन की मसल वैली ही इतनी है, अब इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट करूं तो और भी ज्यादा उभर के आएगी, और भी ज्यादा ऊंची आएगी। तो ये जेनेटिक्स है, साइंस है, समझो इस बात को। कोई भी एक्सरसाइज करने से आपकी मसल की पीक नहीं आती, मसल की शेप चेंज नहीं होती है। तो कंसंट्रेशन कर्ल हम करते क्यों हैं? कंसंट्रेशन कर्ल एक वेरिएशन है किसका? स्पाइडर कर्ल का। स्पाइडर कर्ल में हम क्या करते हैं? हम बेंच लगाते हैं, अपनी चेस्ट को सपोर्ट करते हैं एंड शोल्डर को फ्लेक्शन में लेके आते हैं। उसके बाद हम एल्बो पे फ्लेक्शन जॉइंट एक्शन परफॉर्म कराते हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि स्पाइडर कर्ल कैसे परफॉर्म करते हैं या फिर उसकी एनाटॉमी, काइनेसियोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हो, हाउ टू परफॉर्म स्पाइडर कर्ल। हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी एंड उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो अब बात करते कंसंट्रेशन कर्ल, कैसे उसका वेरिएशन। सबसे पहले तो उसका पोस्चर समझो। कैसे करते हैं हम एल्बो को हमारे पैर के ऊपर रखते, पैर का सपोर्ट लगाते ताकि वो पीछे की तरफ ना जाए, ऐसे रखते। उसके बाद हम कर्ल करते हैं। अगर मैं इस पोजीशन में अभी कुछ नहीं करूंगा, अभी मैं स्ट्रेट खड़ा होऊंगा, बस इसी पोजीशन में मैं स्ट्रेट हो रहा हूं। ये अभी क्या हो रहा है कि मेरा जो शोल्डर है वो कैसा है? फ्लेक्शन में है, शोल्डर फ्लेक्शन है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं? एल्बो के ऊपर फ्लेक्शन। एंड स्पाइडर कर्ल में भी मैं क्या करता हूं? फ्लेक्शन करता हूं एल्बो पे। कब? जब मेरा शोल्डर फ्लेक्शन में होता है। सेम जॉइंट एक्शन होता है मेरा कंसंट्रेशन कर्ल में एंड सेम जॉइंट एक्शन होता है मेरा स्पाइडर कर्ल में। स्पाइडर कर्ल मेरी एक आइसोलेटरल एक्सरसाइज है जिसको हम बेस्ट एक्सरसाइज बोलेंगे फॉर ब्रेकियालिस मसल। एल्बो फ्लेक्सर ग्रुप में भी मेरे पास 3 मसल्स होते हैं, बाइसेप ब्रैकाई, ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियोरेडियलिस। अगर आप उन ट्रेनर्स की मानो कि जो पीक की बात करते, तो उनको तो इन मसल्स का भी नहीं पता होता है कि हमारे बाइसेप में, मेरे एल्बो फ्लेक्सर ग्रुप में, मेरे ह्यूमरस बोन के ऊपर इतने मसल भी है। उनके लिए तो जो बाइसेप मसल है वो एक ही मसल है। तो खैर हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि कंसंट्रेशन कर्ल हमारे स्पाइडर कर्ल का कैसे वेरिएशन है। जो जॉइंट एक्शन है, जो पोजीशन है, जो पोस्चर है वो सेम है, बस जो स्पाइडर कर्ल वो आइसोलेटरल मूवमेंट है एंड जो मेरी कंसंट्रेशन कर्ल वो मेरी यूनिलेटरल एक्सरसाइज है। इसमें क्या होगा कि जो यूनिलेटरल होता है उसमें हम एक टाइम पे एक ही साइड को वर्क कराते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन कर्ल करूंगा तो मेरा सिर्फ एक ही हाथ मूव करेगा, एक ही साइड मेरी वर्क कर रही है। बट जब मैं स्पाइडर कर्ल की बात करूंगा तो मेरे दोनों साइड एक साथ वर्क करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है, वो टाइम कंज्यूमिंग होती है। कंसंट्रेशन कर्ल हमारी टाइम कंज्यूमिंग होती है एंड वहीं पे स्पाइडर कर्ल की मैं बात करूं तो कम टाइम में मेरे को ज्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 30 सेकेंड में यहां पे रैप रेंज करता हूं, एक सेट करता हूं एक हाथ से 30 सेकेंड्स, तो दूसरी 30 सेकेंड यहां लगाऊंगा, तो 1 मिनट में मेरा एक ही सेट होगा। एंड वहीं पे मैं स्पाइडर कर्ल की बात करूं, 30 सेकेंड्स में मैं दोनों साइड को इक्वली ट्रेन कर लूंगा। सो जो मेरी स्पाइडर कर्ल है वो मैं कम टाइम में ज्यादा बेनिफिट ले सकता हूं। बट कंसंट्रेशन कर्ल में क्या होगा? मेरे को ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन कर्ल सिर्फ एक वेरिएशन है मेरे स्पाइडर कर्ल का।
जिसमें कि जो जॉइंट एक्शन है सेम होता है, मसल इन्वॉल्वमेंट सेम होती है। एंड जो बात आती है बाइसेप पीक की, वो आपके जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं कि अगर आपकी मसल बेली बड़ी है तो आपकी बाइसेप की पीक नहीं आएगी, आपको ये बात माननी पड़ेगी। और अगर कोई ट्रेनर आपको बोलता है कि आएगी, आप ये एक्सरसाइज करो, इतने सेट करो, इतने रैप्स करो, ये डाइट लो, ये करो, वो करो, तो आपको वो सिर्फ पैसों के लिए रख रहा है कि आता रहे ये बंदा मेरे पास डेली आता रहे, मंथली मेरे को फीस मिलती रहे सिर्फ। क्योंकि जो बाइसेप की पीक है वो जेनेटिक्स है, ये बात समझो। एंड अगर किसी पर्सन की पहले से ही मसल बेली छोटी है, उसके टेंडन बड़े हैं, जिसकी वजह से उनकी बाइसेप की पीक दिखती है, ये सिर्फ जेनेटिक्स है। ये किसी भी एक्सरसाइज से आपकी मसल की शेप, आपकी मसल की लेंथ कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि कंसंट्रेशन कर्ल कैसी एक्सरसाइज है, एक वेरिएशन है किसका, स्पाइडर कर्ल का। एंड कंसंट्रेशन कर्ल करने से आपकी बाइसेप की पीक नहीं आएगी। पीक आपकी जेनेटिक्स, आपकी मसल बेली डिसाइड करेगी कि उसकी फॉर्मेशन कैसी हुई है। तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। एंड फॉर मोर फिटनेस एंड न्यूट्रिशन टिप्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कोच हिमांशु।